अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुबशर अली। आज हम 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 45 नंबर्स। 45 नंबर्स हैं, उनका हमें मीन दिया हुआ है 80। फाइंड देयर सम, हमें उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब जो x बार होता है ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा x जो होता है ये सम को रिप्रेजेंट करता है, और जो n होता है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब x बार मीन है, तो इन 45 नंबर है उनका जो हमें मीन दिया हुआ है वो हमें 80 दिया है, यानी x बार जो दिया है ये हमें 80 दिया हुआ है। सिग्मा x मींस उनके सम को रिप्रेजेंट करता है, ये सम हमने फाइंड करना है, यानी सिग्मा x हमने फाइंड करना है। सिग्मा x वैसे n मींस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जो नंबर्स हैं वो हमें दिए हुए हैं 45। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 45 इधर डिवाइड हो रहा है तो 80 से ज्यादा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू सिग्मा x। जो सिग्मा x है ये हमारे पास आता है। अब 80 को आपने मल्टीप्लाई करना है 45 से। 80 मल्टीप्लाई 45 तो इसका आंसर आ जाता है 3600। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 नंबर आर 1 4 0 7 9 5 देयर मीन मीडियंस एंड मोड। 5 नंबर्स हमें दिए हुए हैं 1 4 0 7 और 9। इनका हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन जो होता है इसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा x ओवर n। अब ये x बार आपने सिग्मा x मींस जितनी भी ये टर्म्स दी होंगी इन सभी को आपने प्लस करना है। ये मैं देता हूं 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9 और n मींस इनकी तादाद 1 2 3 4 5 है। सो x बार इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16, 16 में 4 प्लस 9 20, 20 में 1 प्लस 21 ओवर 5। अब 21 को 5 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 4.2। तो जो ये 5 नंबर हमें दिए हुए थे इनका जो मीन आता है वो आता है 4.2। अब हम इनका मीडियन फाइंड करेंगे। जब भी हमें नंबर्स दिए हों उनका मीडियन फाइंड करना हो तो जो भी हमें नंबर दिए होते हैं उन्हें आपने अरेंज करना होता है। वो असेंडेंट ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडेंट ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडेंट ऑर्डर, असेंडेंट ऑर्डर। इसको आपने असेंडेंट ऑर्डर में अरेंज। असेंडेंट ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपने स्मॉल टर्म लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर n पर सबसे बड़ी। अब 1 2 3 4 5 जो n है ये हमारे पास 5 आ जाता है। अगर n इवन हुआ तो इसकी मीडियन फाइंड करने का और फार्मूला है, अगर n ऑड हुआ तो फिर और फार्मूला, क्योंकि n 5 यानी सो n इज ऑड नंबर। ऑड नंबर जो n है ये हमारे पास ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर्स आ रहे हो तो फिर मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है x बार जो होता है ये मीडियन को x के पास में अलमदा डालना है तो ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 और साथ हमने टर्म लिख देनी है। अब n मींस इनकी तादाद होती है। अब इनकी तादाद हमारे पास 5 है तो ये बन जाता है 5 प्लस 1 ओवर 2 और साथ इधर भी हमने टर्म लिख देनी है। अब 5 प्लस 1 6, 6 को 2 पर डिवाइड करें ये बन जाता है 6। 5 प्लस 1 6, 6 ओवर 2 टर्म आ जाता है। अब 6 को 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 3। यहाँ पर आप लिखना है थर्ड टर्म। अब आपने जो डाटा अरेंज किया था जो इसमें थर्ड नंबर पर टर्म आ रही है वो हमारे पास मीडियन है।
तो थर्ड नंबर पर 4 आ रहा है, तो ये आता है जो मीडियन है ये हमारे पास 4 आता है। मोड, अब हम थर्ड पार्ट है मोड। अब मोड फाइंड करते हैं। मोड क्या होता है, जो उस डेटा में जो नंबर्स हमें दिए हों उसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वो मोड होता है। अब जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं इसमें कोई भी नंबर एक से ज्यादा मरतबा नहीं आ रहा। अगर तमाम नंबर एक मरतबा आ रहे हों तो फिर उसका जो मोड होता है वो नहीं होता, नो मोड। उस डेटा में तमाम नंबर एक मरतबा आ रहे हों तो फिर उसका मोड नहीं होता। नंबर 9 है ए सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यू 148, 145, 160, 157, 156, 160। आपने ये शो करना है जो मोड है इसका आंसर डायरेक्टर है मीडियन से, और मीडियन जो है इसका आंसर डायरेक्टर आ रहा है मीन से। यानी इसमें आपने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। फिर उसमें फाइंड करने के बाद मोड का आंसर सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर उससे छोटा आंसर मीडियन का होना चाहिए, और सबसे कम आंसर मीन का आना चाहिए। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन जो होता है इसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब सिग्मा x में जितनी भी नंबर्स दिए होंगे इन सभी को आपने प्लस करना है। ये हमारे पास है 148 प्लस 145, 160 प्लस 157, 156 और प्लस 160। इसे हम डिवाइड करेंगे n मींस इनकी तादाद होगी 1 2 3 4 5 6। ये n जो है ये हमारे पास 6 आ जाता है। नेक्स्ट करना है x बार आपने वैसे ही लेना है। अब इन सभी नंबर्स को आपने प्लस कर लेना है। ये हमारे पास है 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160। इन सभी नंबर्स को प्लस करें, इसका आंसर आता है 926 डिवाइडेड बाय 6। सो x बार जो है ये हमारे पास इक्वल है 926। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 6 पर, तो इसका आंसर आता है 154.33। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए जो हमें डेटा दिया होता है इससे आपने अरेंज करना होता है। वो आपकी मर्जी है उसे असेंडेंट ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडेंट ऑर्डर में अरेंज इन असेंडेंट ऑर्डर। असेंडेंट ऑर्डर, असेंडेंट ऑर्डर में अरेंज। असेंडेंट मतलब होता है सबसे पहले आपने स्मॉल वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड पर सबसे बड़ी। तो ये आ जाता है 145, फिर आता है हमारे पास 148, फिर उसके बाद 156 आता है, फिर 157 और 160 जो है ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। अब n 1 2 3 4 5 6, n जो है ये हमारे पास 6 है। जो 6 है ये हमारे पास इवन नंबर है। सो n इज इवन नंबर। जो n है ये हमारे पास इवन नंबर है। अगर हमारे पास n इवन नंबर हो तो जो मीडियन होता है इसका फार्मूला होता है फाइंड करने का 1/2 n/2 और साथ हम टर्म लिखते हैं प्लस n+2/2 और साथ इसके भी टर्म लिखते हैं। ये 1/2 n मींस इनकी तादाद है। इनकी तादाद जो है ये हमारे पास 6 है, ये बनता 6/2 और साथ टर्म आ जाता है। फिर n कितना 6 +2/2 और इसके साथ भी टर्म आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने 1/2 वैसे ही करना है। 6 को 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है थर्ड प्लस 6 + 2
8 को 2 पर डिवाइड करें ये बन जाता है 4th और 7th टर्म आ जाती है। तो ये 1/2 अब थर्ड टर्म मतलब है जो आपने डेटा अरेंज किया था उसमें जो थर्ड नंबर पर आ रही है वो टर्म कितनी है, वो आती है हमारे पास 156। फोर्थ नंबर पर जो आती है वो है 157। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 313/2। अब 313 को 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 156.5। तो ये हमारे पास मीडियन आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है मोड। ये हमारे पास थर्ड मोड क्या होता है, जो उस डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है। अब इस डेटा में सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो 160 आता है, लिहाजा जो मोड है ये 160 आता है। तो हमें ये प्रूव करना था जो मोड है इसका आंसर सबसे बड़ा आना चाहिए। अब ये देखते हैं मोड का आंसर 156 आ रहा है, 160 आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। फिर इससे जो लेस आंसर आना चाहिए वो मीडियन का आना चाहिए। ये देखो मोड से लेस आंसर मीडियन का आ रहा है 150, और इससे जो सबसे कम आंसर आना चाहिए वो मीन का आना चाहिए, और ये देखो मीन का आंसर सबसे कम आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 जो मोड है इसका आंसर सबसे ग्रेटर आ रहा है। फिर उससे लेस जो आंसर आ रहा है ये मीडियन का आ रहा है। फिर उससे सबसे जो लेस आंसर आ रहा है ये हमारे पास मीन का आ रहा है।